Hello students, this is Neeraj Gupta. In this video, we will discuss microeconomics and this is my video number 2. The topic for the discussion in this video is scarcity. Scarcity means shortage, कमी. हर इकोनॉमी में कमी है, यूनिवर्सल प्रॉब्लम है. किसी के पास भी दुनिया में, चाहे वो बिल गेट्स ही क्यों ना हो, अनलिमिटेड फंड्स नहीं है. किसी भी कंट्री में, चाहे वो यूएस से क्यों ना हो, अनलिमिटेड रिसोर्सेज नहीं है. इंडिया के पास ह्यूज पॉपुलेशन है, बट अनलिमिटेड पॉपुलेशन नहीं है कि भाई किसी भी फील्ड में कितने भी लोग चाहिए हो अवेलेबल है. ह्यूज लैंड अवेलेबल है, बट अनलिमिटेड लैंड नहीं है. कहने का मतलब है कि ये एक, मैं तो कहूंगा, गॉड क्रिएटेड सिस्टम है कि दैट नथिंग इन दिस वर्ल्ड इज अनलिमिटेड. वी हैव ए स्कार्सिटी एंड इकोनॉमिक्स का जन्म ही स्कार्सिटी से होता है. अदरवाइज देखा जाए तो इकोनॉमिक्स की हमें जरूरत ही नहीं, बिकॉज इफ एवरीथिंग इज इन अबंडेंस मींस एवरीथिंग इज अनलिमिटेड, इनफाइनाइटली अवेलेबल, तो फिर क्या जरूरत है, जिसको जो चाहिए वो करो. बट देयर इज अ स्कार्सिटी. डेफिनेशन क्या दी आपकी बुक में? इट रेफर्स टू लिमिटेशन ऑफ सप्लाई, कि जो हमारे पास अवेलेबिलिटी है, जो सप्लाई मिल सकती है, इन रिलेशन टू अ डिमांड फॉर अ कमोडिटी. किसी भी चीज की जो डिमांड है, किसी भी कमोडिटी के लिए, किसी भी आइटम के लिए, उसकी जो डिमांड है उसके मुकाबले में जो सप्लाई है, देयर इज ए लिमिटेशन ऑफ सप्लाई. हर किसी के पास लिमिटेड फंड्स हैं, इसलिए हमेशा हमें चूज करना पड़ता है. हम जो चाहे वो नहीं कर सकते, हमें अपनी प्रायोरिटीज सेट करनी पड़ती है, और यही इकोनॉमिक्स मेनली डिस्कस करती है. मैं फिर से पढ़ रहा हूं, स्कार्सिटी, हमारे पास सप्लाई लिमिटेड है और हमारे पास डिमांड किसी भी आइटम के लिए आमतौर पर हाई है ना. हमारी जो ह्यूमन वांट्स हैं, दे आर ग्रेटर देन अवेलेबल रिसोर्सेस. जिसके पास 10 लाख रुपए हैं, वो 2 BHK फ्लैट ढूंढ रहा है. नहीं, अगर 2 BHK फ्लैट 25 लाख में आता है, तो 10 लाख वाले को 25 लाख वाला 2 BHK फ्लैट चाहिए. फिर वो बाकी के 15 लाख के लिए लोन अरेंज करेगा, कुछ करेगा. तो ऑलवेज द वांट्स आर हायर देन अवेलेबल रिसोर्सेस. जिसके पास 25 लाख है, वो 2 BHK आराम से ले सकता है, लेकिन वो लेगा 3 BHK, जो आएगा 50 लाख का. वो बाकी के 25 लाख के लिए लोन सोचेगा. जिसके पास 50 लाख हैं, वो विला लेने की सोचेगा, एंड सो ऑन. सो ये भी एक गॉड क्रिएटेड सिस्टम है, दैट द ह्यूमन वांट्स आर ग्रेटर देन अवेलेबल रिसोर्सेस. एक्सेप्शनली कोई ऐसा हो सकता है बंदा जो अपनी वांट्स को अवेलेबल रिसोर्सेज में ही रिस्ट्रिक्ट करके पीसफुली जी रहा हो. ऐसे लोगों के लिए हम इकोनॉमिक्स पढ़ ही नहीं रहे हैं. एक तरह से इकोनॉमिक्स डील विद और प्रिज्यूम्स दैट द वांट्स आर ग्रेटर देन अवेलेबल रिसोर्सेज, बिकॉज मेजॉरिटी को ही हमें स्टडी करना है. नाउ आपकी बुक में जो अगली लाइन लिखी है, ये एक तरह से, अगर आप, मैं ये इस तरह से साइड से हट जाऊं और अगर आप वीडियो को पॉज करें तो आपके ब्रीफ नोट्स भी बनते शुरू हो जाएंगे, है ना. आप इस तरह से एक स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या वीडियो को पॉज करके अपने नोट्स बना सकते हैं. सो मैं बात कर रहा था, स्कार्सिटी इज यूनिवर्सल. चाहे कोई कंपनी हो, चाहे कोई इंडिविजुअल हो, ऑर्गेनाइजेशन हो, कंट्री हो, एनी इकोनॉमी ऑफ द वर्ल्ड, मैंने कहा ना यूएस से भी, सबके पास स्कार्सिटी है, शॉर्टेज सबके पास है. ऐसा कुछ नहीं है कि भाई उनके पास तो अनलिमिटेड है. तो स्कार्सिटी इज यूनिवर्सल. सो व्हाट वी हैव टू डू, बिकॉज अगर इफ देयर इज अ स्कार्सिटी, व्हाट वी हैव टू डू, वी हैव टू डू इकोनोमाइजिंग ऑफ रिसोर्सेस. ध्यान दीजिएगा इस टर्म पे, थोड़ी सी नई है आपके लिए. इकोनोमाइजिंग ऑफ रिसोर्सेज. इकोनोमाइजिंग का मतलब ऑप्टिमम यूज ऑफ अवेलेबल रिसोर्सेज. मैंने शायद पहली वीडियो में भी एग्जांपल लिया होगा कि आपके पास थोड़े पैसे हैं और थोड़े पैसे से आप बहुत इंजॉय करना चाहते हो, तो फिर आपको कहीं ना कहीं कुछ चीजें सैक्रिफाइस करनी होंगी. कुछ चीजें चूज करेंगे, कुछ रिड्यूस करेंगे और कुछ को छोड़ देंगे. ऑप्टिमम यूज ऑफ अवेलेबल रिसोर्सेस. जितने पैसे हैं उसके हिसाब से आप बेस्ट अपनी तरफ से करना चाहेंगे. आप ड्रेस खरीदने गए हैं, आपके पास सपोज 2000 रुपीज है, आपका मन करे तो आप तो सब कुछ ही खरीद लो वहां पर, नहीं. कितना अच्छा लगता है जब हम मॉल्स में घूमने जाते हैं, इतनी अलग अलग तरह की ड्रेसेस होती हैं,
इवन मोबाइल्स लेने जाते हैं तो हर किसी का ही मन करता है कि आईफोन लें या सैमसंग गैलेक्सी की कोई बेस्ट सीरीज लें, और आजकल और बड़े अच्छे अच्छे फास्ट फोन्स आ गए हैं, लेकिन sometimes we have to compromise and buy a comparatively cheaper one because we have a scarcity and we have to make optimum use of available resources. सारे पैसे मोबाइल खरीदने में ही खर्च दिए तो पता लगा पेट्रोल डालने के लिए बाइक में पैसे ही नहीं है, बस वे बात ही करो, आप काम नहीं कर पाओगे. सो वी हैव टू मेक ऑप्टिमम. ऑप्टिमम का मतलब बेस्ट. ऑप्टिमम मतलब बेस्ट यूज ऑफ अवेलेबल रिसोर्सेस. नाउ अब सिर्फ यही हमारी एक समस्या नहीं है कि रिसोर्सेज लिमिटेड है, वांट्स अनलिमिटेड है. एक और समस्या की है कि रिसोर्सेज हैव ऑल्टरनेटिव यूजेस. इकोनॉमिक्स में ये भी एक पॉइंट है कि जो भी हमारे रिसोर्सेज हैं उसके ऑल्टरनेटिव यूज हैं. जैसे मनी का तो मैंने डिस्कस ही किया कि भाई जो आपके पास पैसे हैं उसको आप कैसे यूटिलाइज करोगे, दैट यू हैव टू सी. सिमिलरली आपकी बुक्स में पेट्रोल का एग्जांपल दिया. अब पेट्रोल को आप कहीं भी यूज कर लो, आप व्हीकल्स में यूज कर लो, इंडस्ट्रीज में यूज कर लो, ट्रांसपोर्टेशन में यूज कर लो. नहीं, आपके एयरक्राफ्ट में यूज हो सकते हैं, रिसर्च में यूज हो सकता है, किसी भी लैब्स में, कहीं भी पेट्रोल मल्टीपल यूसेज है. ये आपकी बुक में दिया हुआ एग्जाम्पल है, पढ़ सकते हैं आप. सिमिलरली लैंड के बारे में सोचो. सपोज गवर्नमेंट के पास लैंड अवेलेबल है, अब उनको डेवलप करना है समथिंग, सम कम्युनिटी वेलफेयर प्रोजेक्ट. क्या करें? स्कूल बनाए तो लोगों साहब बहुत बढ़िया है, और बीमार पड़ गए तो लोग हॉस्पिटल बनाए, बहुत बढ़िया है. बट अगर सिर्फ स्कूल और हॉस्पिटल ही बनाते रहे तो लोगों के पास सामान कहां से खरीदने के लिए? तो शॉपिंग एरिया भी चाहिए, प्लेग्राउंड्स भी चाहिए, पार्क्स भी चाहिए, पुलिस स्टेशन भी चाहिए, फायर स्टेशन हाउसेस भी चाहिए, सब कुछ ही तो चाहिए. सो दैट मीन्स वी हैव टू डू एलोकेशन बिकॉज एवरी रिसोर्स हैज ऑल्टरनेटिव यूसेस. So these are the various basics. आप समझ रहे हैं? अभी तो आप माइक्रो इकोनॉमिक्स या इकोनॉमिक्स ही कहें तो, क्योंकि आपने क्लास 11th में ही ढंग से इकोनॉमिक्स पढ़नी जैसे अभी शुरू की है. तो अभी अगर हम देखें तो अभी हमारा बिल्कुल एक शुरुआत की स्टेज पे है. तो अभी अब बेसिक पॉइंट्स को डिस्कस करें. अच्छा ठीक है, स्कार्सिटी कुछ होती है ना, रिसोर्सेज की अवेलेबिलिटी कुछ होता है, इकोनोमाइजिंग ऑफ रिसोर्सेज का मतलब ऑप्टिमम यूज होता है. फिर अभी हमने पढ़ लिया कि रिसोर्सेज के ऑल्टरनेटिव यूसेज होते हैं. तो डेफिनेटली इसका मतलब हमें फिर प्रायोरिटाइज करना होगा. इकोनोमाइजिंग का मतलब क्या था? कहीं ना कहीं हमें फिर प्रायोरिटाइज करना पड़ेगा ना, क्या हमारी प्रायोरिटी है, किसको पहले लें, किसको छोड़ें. अगर हम एक कमोडिटी चूज करते हैं तो दूसरी रिजेक्ट करनी पड़ेगी या उसकी क्वांटिटी रिड्यूस करनी पड़ेगी. सो इट क्रिएट्स द प्रॉब्लम ऑफ चॉइस. ठीक है ना? तो चॉइस तो करनी ही होती है लाइफ में. यही होता है कि एक चीज अगर मिलती है तो दूसरी हाथ से छूटती है. ये तो एक नियम बन गया, ये एक सिस्टम बन गया. सो आई होप दिस इज वेरी इजी. दीज थिंग्स आर वेरी इजी, बट दीज आर द बेसिक्स टू अंडरस्टैंड द सब्सिक्वेंट टॉपिक्स. ठीक है? कोई डाउट हो तो आप इस नंबर पर संपर्क कर सकते हैं. थैंक यू.